पोरबंदर में संदिग्ध नाव पर कोस्ट गार्ड का बयान, अभी तक नहीं मिले हैं मलबे, आज शाम लौटेगा सबूत लाने गया जहाज। कोस्ट गार्ड के मुताबिक मछुआरे जैसे नहीं लग रहे थे संदिग्ध नाव में सवार 4 लोग, बोट को रोकने पर लगाई आग, बोट को पूरी तरह नष्ट किया। होता है, हमने 2 दिन शॉट फायरिंग किया और उसके बाद भी बोट नहीं रुकी, तो हमने एक बार दोबारा फायरिंग किया, उस फायरिंग के बाद में बोट रुकी, पर रुकने के बाद उसमें कोई। कोस्ट गार्ड ने दूसरी नाव की बात को किया खारिज, कहा नहीं है कोई खुफिया जानकारी। अभी तक ऐसी कोई इंटेलिजेंस है नहीं, लेकिन जैसा आपको ज्ञात है कि 24/7 कोस्ट गार्ड का जहाज और एयरक्राफ्ट हमेशा सर्विलेंस के ऊपर है और सिक्योरिटी के मामले में इससे कोई ढील नहीं है, कोई कोताही नहीं है, वो एरिया बिल्कुल अंडर सर्विलेंस। कोस्ट गार्ड के मुताबिक 31 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे मिली थी संदिग्ध बोट की खुफिया जानकारी, दोपहर 1 बजे तक नाव की हुई पहचान। दोपहर को 1 बजे हमने उस सस्पेक्टेड बोट को पॉजिटिवली आइडेंटिफाई कर लिया था और साइमल्टेनियसली हमने अपने जहाज को भी डाइवर्ट कर दिया। 31 दिसंबर की रात कोस्ट गार्ड ने संदिग्ध बोट को घेरा, खुफिया जानकारी के मुताबिक कराची के पास केटी बंदर से चली थी नाव। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की थी मंशा, आतंकियों को समंदर के रास्ते भारतीय सीमा में घुसने की दी जा रही थी ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक साजिश के पीछे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ होने का अंदेशा, पिछले 4 महीने से आतंकियों को ट्रेनिंग देने चल रही है कवायद। सरहद पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, जम्मू और सांबा सेक्टर के कई गांवों में लगातार फायरिंग, दागे जा रहे हैं मोर्टार और गोले। पाक की ओर से हो रही फायरिंग में कई गांव वाले जख्मी, जम्मू अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाक की फायरिंग से दहशत में गांव वाले, सरहद के गांव से शुरू हुआ पलायन, सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे लोग। बैंगलोर विलेज में ये ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया है, वहाँ से 100 से 125 के करीब लोग हमने इवैक्यूएट करवा के सेफ जगह पे हमने शिफ्ट किए। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, जवाबी फायरिंग में अब तक 5 पाक रेंजर्स को मार गिराया। सीज फायर उल्लंघन को लेकर गृह मंत्री की चेतावनी, कहा पाक हमारा पड़ोसी है और हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। पाकिस्तान को सीज फायर वायलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को सरकार बनने के साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दे दिया था, वहां के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से हाथ मिलाकर, कि हम आज तो आपसे हाथ मिला रहे हैं, हम आपके साथ दिल भी मिलाना चाहते हैं। बैंगलोर ब्लास्ट मामले में बिहार के गया से एक शख्स हिरासत में, एनआईए की सूचना पर पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए शख्स का नाम रफीक, राजस्थान एटीएस और बिहार एटीएस ने रफीक का नंबर कई दिनों से सर्विलांस पर लगा रखा था। वर्धमान ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को गुवाहाटी से कोलकाता लेकर पहुंची एनआईए, अदालत में पेश होगा शाहनूर आलम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने किया ऐलान, मैंने सक्रिय राजनीति से निजी तौर पर संन्यास लिया, आलाकमान के कहने पर प्रचार के लिए तैयार। जब भी पूछा गया तो मैंने कहा भाई आप लोग तय कर लीजिए क्या किसको करना है, मैं नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई परिवार का है। हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर, 2 दिनों तक चलने वाले कैंप में बीजेपी के सभी 47 एमएलए लेंगे हिस्सा।
सीवान जेल से आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जारी की 23 लोगों की लिस्ट। बिहार पुलिस की विशेष शाखा ने किया खुलासा। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के विलय की तैयारी। 14 जनवरी को दोनों दलों के बड़े नेताओं की बुलाई गई बैठक। मेरठ के एक गांव की पंचायत में गैंगरेप के शिकार एक युवती की असमत की लगाई कीमत। 40,000 रुपए लेकर आरोपियों से समझौता करने का डाला दबाव। पीड़ित परिवार ने पंचायत का फरमान मानने से किया इनकार। पंचायत की धमकी के बाद दी थाने में दर्ज कराई शिकायत, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। जापानी महिला के साथ गैंगरेप मामले में 5 लोग गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस के मुताबिक अभी और आरोपियों की जारी है तलाश। जापानी महिला पर्यटक के साथ बिहार के बोधगया में हुआ था गैंगरेप। अयोध्या में महंगे शौक पूरे करने के लिए 10वीं के 3 छात्रों ने 11 साल के बच्चे से की दरिंदगी। फिरौती के लिए मासूम को किया अगवा। पैसे नहीं मिलने पर ब्लेड से काटा गुप्तांग। शरीर पर कई जगह कैंची से वार। यूपी के मुरादाबाद में कपड़ों के एक शोरूम में लगी भीषण आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चश्मदीदों का आरोप, 1 घंटे देर से पहुंची दमकल की गाड़ियां। शुक्रवार को नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक शख्स को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान मिले जिंदा कारतूस और चाकू सीआईएसएफ ने नोएडा पुलिस को सौंपा। मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। भोपाल पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक रेलवे कर्मचारी के साथ रेलवे का 2 पूर्व कर्मचारी भी शामिल। 1.5 महीने पहले लूट का विरोध करने पर एक महिला को इसी गैंग ने चलती ट्रेन से फेंका था। पुलिस के मुताबिक झांसी और बीना जंक्शन के बीच यात्रियों को निशाना बनाता था गैंग। दिल्ली के बुराड़ी में डॉक्टर के क्लिनिक में घुसी बेकाबू इनोवा गाड़ी। हादसे के समय क्लिनिक में नहीं था कोई मौजूद। घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती, नशे में होने का शक। इंदौर में प्रेमी जोड़े के खिलाफ आदिवासी पंचायत का तुगलकी फरमान। बाल काटकर गांव में घुमाया, 4 आरोपी गिरफ्तार। सिडनी टेस्ट तक धोनी को रहना पड़ेगा टीम के साथ। रिद्धिमान साहा के फिट नहीं होने पर अपना संन्यास वापस लेना पड़ सकता है। पहाड़ों पर जारी हुई बर्फबारी। कुफरी में आसमान से बर्फ की बारिश। शीतलहरी की गिरफ्त में शिमला समेत हिमाचल के कई इलाके। दिल्ली समेत कई शहरों में पिछले 24 घंटे से बूंदाबांदी जारी। दिल्ली में आज भी बारिश के आसार। शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली एनसीआर में 5 जनवरी से फिर से कड़ाके की ठंड। बारिश रुकने के बाद फिर से राजधानी में छाएगा घना कोहरा। स्कॉटलैंड में तेज हवा के झोंकों ने एक यात्री विमान को रनवे से उतारा। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर। जावा सागर में क्रैश हुए एयर एशिया विमान के मलबे से अब तक 30 शव बरामद। 4 शवों की हुई पहचान। ग्रीस के बाद समंदर में हादसे का शिकार हुए जहाज का ब्लैक बॉक्स बरामद। अचानक आग लगने से 11 लोगों की हुई थी मौत। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में बर्फीले तूफान से हाईवे पर 35 कारें आपस में टकराई। हादसे में किसी के गंभीर चोट नहीं लगने की खबर। ब्रिटेन की महारानी के दफ्तर ने प्रिंस एंड्रू पर नाबालिग से यौन संबंध बनाने के आरोप को बताया बेबुनियाद। फ्लोरिडा की अदालत में एक महिला ने पेश किए हैं दस्तावेज।